जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यहाँ पे बात करने वाले हैं उत्तराखंड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स भर्ती के बारे में, जिसको कि आप मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर भी आप कहते हैं। इसका एग्ज़ाम्स हुआ था, रिज़ल्ट इसका डिक्लेयर हुआ था, उसके बाद इसका काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया था। अगर आप लोगों ने टाइम से इसकी वेबसाइट चेक करते रहे होंगे तो आपके सामने इसका शेड्यूल आपको पता लग चुका होगा। ठीक है, देखिए इसका जो शेड्यूल था वो इसका शेड्यूल था इसका जो शेड्यूल था देखिए, इसका जो शेड्यूल था साथियों वो था 20 मई से 24 मई के बीच में। ठीक है, यानी कि 20 मई से 24 मई के बीच में आपको करना क्या था, आपको करना था ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना, प्रपत्र अपलोड करना, तैनाती हेतु आपको जनपद का विकल्प भरना। ठीक है, 13 ज़िले हैं, 13 ज़िले में आपको चॉइस के अनुसार यहाँ पे ऑप्शंस फिल करने होते हैं। तो ये आप चीज़ें करनी थी और इसकी जो लास्ट तिथि थी वो आज थी 24 तारीख को सायं 5 बजे तक। आज आपकी 24 तारीख हो चुकी है साथियों, और आज आपको इसकी ऑनलाइन काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग करने की अंतिम तिथि थी 5 बजे तक। अगर ये डेट एक्सटेंड होती है तो इसके ऊपर मैं अपडेट ले आऊँगा। डाटा प्रोसेसिंग यहाँ पे 25 से 28 के बीच में होगा। डाटा प्रोसेसिंग का मतलब कि इन 3 जो दिनों में यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग का काम किया जाएगा, और जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो 29 मई को आ जाएगा। जो मेरिट आएगी, जो आपने चॉइस यहाँ पे फिल करी होगी, उसके आधार पे आपका जो रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पे 29 मई को शो हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। NHM उत्तराखंड के अंतर्गत मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से जनपदवार उपलब्ध रिक्त सीटों को भरे जाने हेतु आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले इच्छुक एलिजिबल कैंडिडेट के लिए नियम, शर्तें एवं महत्वपूर्ण निर्देश। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM उत्तराखंड के अंतर्गत मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर या CHO के जनपदवार उपलब्ध रिक्त सीटों पर दिनांक 1 फरवरी 2026 को आयोजित परीक्षा के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थी की मेरिट एवं चयनित किए गए विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित नियमानुसार आवंटन किए जाने हेतु NHM उत्तराखंड द्वारा हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया है। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित इच्छुक जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनकी मेरिट एवं उसके द्वारा चयनित जनपदवार विकल्प के आधार पर नियमानुसार जनपदवार आवंटित सीटों की सूची यूनिवर्सिटी द्वारा मिशन निदेशक NHM उत्तराखंड देहरादून को उपलब्ध कराई जाएगी। जनपदवार तैनाती आदेश एवं तैनाती संबंधी अन्य दिशा निर्देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड देहरादून कार्यालय स्तर से पृथक से निर्गत किए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ काउंसलिंग के लिए इंस्ट्रक्शन थे, लेकिन ये कुछ ही इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे उन्होंने दिए, ज़्यादा कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है। तो साथियों, ये जो आपका उत्तराखंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती का रिज़ल्ट आया था उसकी काउंसलिंग को लेकर यहाँ पे ये है। इसमें आपका क्या है कि भैया कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर आपने ये पढ़ लिए थे तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या लिखा था। अभ्यर्थी दिनांक 1 फरवरी 2026 को आयोजित CHO परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 तक BSc नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग उत्तीर्ण किया गया हो, और राज्य के जो समस्त नर्सिंग कॉलेज हैं जिसमें पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं और एम्स ऋषिकेश से जितने भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं जो कि ये उपरोक्त शैक्षिक योग्यता के धारक हो, वे जो है इस पद के लिए एलिजिबल होंगे।
क्या है ए नर्सिंग, जिसमें कि आपका बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जेन विद ए सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम इग्नू या स्टेट पब्लिक हेल्थ या स्टेट। साथियों यहाँ पे क्या था कि आपके पास में ये सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे पता नहीं होगी कि इसका एक ईयर था, मेरे ख्याल से 2020 था, या एक ऐसी जो तिथि थी, एक ऐसा ईयर था। उससे पहले जो सिलेबस है आप लोगों का जीएनएम बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, उसमें ये कम्युनिटी हेल्थ वाला सिलेबस नहीं था। उसके बाद के वर्षों में जो है ये सिलेबस ऐड हुआ है। तो उससे पहले यूनिवर्सिटी एचएनबी के द्वारा ये एग्ज़ाम्स करवाया जाता था 6 मंथ का, जो इग्नू के द्वारा भी ये जो है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर का प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता था। इसका एक सर्टिफिकेट कोर्स अभ्यर्थियों से करवाया जाता था। वो इसीलिए करवाया जाता था कि ताप की सीएचओ की पोस्ट के लिए अगर आप उसको भरें तो वो आपका वहाँ पे उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन बाद के वर्षों में जैसे जो अभी करंट ईयर्स में जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों के सिलेबस में ये ऑलरेडी है, तो उनको अलग से ये कोर्स करने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा यहाँ पे क्या है कि उत्तराखंड के मूल निवासी है परंतु उन्होंने दूसरे राज्यों से अगर ये कोर्स किया हुआ है सर्टिफिकेट कोर्स, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, 21 से 42 साल की एज यहाँ पे हुई थी और यहाँ पे फिज़िकल फिटनेस आपकी है एकदम सही होनी चाहिए। और जो भी आप चॉइस फिल कर रहे हैं, आप जैसे काउंसलिंग करी होगी तो उसका आपको प्रिंट निकालना बहुत ज़रूरी है। आपका मतलब ये होना चाहिए कि उसका जो आप फिल किया जो उसका प्रिंट करके आप चाहे तो आप उसको सेव कर लो पीडीएफ को। ये सारी चीज़ें आपको ज्वाइनिंग के समय में आपकी ये लगने वाली लगती हैं और लगने वाली है। ठीक है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आपके सामने क्या है कि जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया करेंगे, आप जनपद लॉग करेंगे, तो आपको पीडीएफ फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे अगर आपने कर दिए, ठीक है। अगर नहीं किए होंगे तो हो सकता है कि काउंसलिंग के समय फिर जो आपने पीडीएफ अपलोड करी उसमें कोई अगर मिस्टेक हुई होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है काउंसलिंग के टाइम पे भी। उसमें आपको एक तो उत्तराखंड का डोमिसाइल यहाँ पे अपलोड करना था, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना था, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना था, स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग का प्रमाण पत्र अपलोड करना था और आपका इंटीग्रेटेड करिकुलम इन कम्युनिटी हेल्थ का एक सर्टिफिकेट अपलोड करना था। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब साथियों यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें, जो चीज़ आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी है वो क्या है। देखिए आपके सामने क्या है, यहाँ पे CPCH फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट किसके लिए है, फॉर कैंडिडेट हु हैज़ कंप्लीटेड BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अलॉन्ग विद इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ। कॉलेज लेटर के हेड है यहाँ पे, उनसे आपको ये सर्टिफिकेट साइन करवाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्टिफाइड एट यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर रोड नंबर कंप्लीटेड BSc या पोस्ट बेसिक BSc अलॉन्ग विद इंटीग्रेटेड कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, तो देखिए ये आपको ये लेटर आपको साइन करवाना था और ये फॉर्मेट दे रखा है, ये आपके पास में होना ज़रूरी है। इसी फॉर्मेट को आपको प्रिंट करना है और इसमें आपके जो कॉलेज से है यहाँ से कॉलेज की जो स्टैम्प इसमें लगनी है। ठीक है, तो ये बहुत चीज़ें, ये जो भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप लोगों के पास में ये सर्टिफिकेट नहीं होता है या आप लोगों के सिलेब आपने ये जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम नहीं किया है, तो आपकी रैंक चाहे एक भी क्यों ना आ जाए, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक हो गया। आपको यहाँ पे ये दे रखा था 5वें नंबर पे कि भैया BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम
जो इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम है इन कम्युनिटी हेल्थ, ये भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो कई बच्चे होंगे अगर अपलोड कर दिया तो ठीक है, नहीं किया होगा तो आप लोगों को दिक्कत इससे बहुत ज़्यादा आएगी। बाकी इसका काउंसलिंग की जो डेट थी वो निकल चुकी है, आज लास्ट डेट थी, और अब ये डेट अगर एक्सटेंडेड होती है तो उसके ऊपर हम अपडेट कर देंगे। और बाकी यहाँ पे ये चीज़ें थी, बाकी सीट मैट्रिक्स वगैरह तो मैं आपको बता दूंगा कितनी है, कट ऑफ कितनी जा सकती है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसका वैसे भी 3 दिन के बाद रिज़ल्ट आने वाला है, तो उससे पहले अगर हमारे चैनल पे ये वीडियो अपलोड हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी 3 दिन के बाद इसका फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है।